हेलो साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता कैसे पा लेते हैं जबकि बाकी लोग चाहे जितनी मेहनत कर लें फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क आखिर कहाँ है? क्या उनके पास ज्यादा दिमाग है? क्या उनके पास कोई खास किस्मत है या फिर कोई गुप्त फॉर्मूला है? नहीं, फर्क है उनके सोचने के तरीके में। फर्क है उनके दिमाग के अंदर बसने वाली सोच की ताकत में। यही है इस किताब का जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ा सोचने का जादू। हर इंसान सपने देखता है, लेकिन कुछ ही लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं और उनकी पहचान सिर्फ एक चीज से होती है, उनकी सोच की ऊंचाई। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी जिंदगी भी उतनी ही सीमित होगी, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करेगा आपके सपनों को साकार करने में। किताब की शुरुआत हमें यही सिखाती है कि सफलता का पहला नियम है खुद पर विश्वास करना। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वो कभी बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आत्मविश्वास ही वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो सच में आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप दिल से मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो पूरा संसार आपके हक में काम करने लगेगा। सोचिए, एक छोटे से बीज की तरह हमारी सोच भी हमारे भविष्य को आकार देती है। अगर बीज ही कमजोर है तो पेड़ कभी मजबूत नहीं होगा। इसलिए किताब कहती है कि अपनी सोच को बड़ा बनाइए, अपने विचारों को सफलता की दिशा में मोड़िए। जब आप सोचते हैं कि आप किसी चीज के लायक हैं, तभी आप उस चीज को हासिल करने के योग्य बनते हैं। कई लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वे कहते हैं कि वो तो अमीर परिवार से आते हैं, उनके पास तो टैलेंट है, इसलिए वो सफल हुए। पर यह सोच ही असफलता का पहला कारण है। लेखक कहता है कि खुद की तुलना किसी से मत कीजिए। हर इंसान के अंदर अपार संभावनाएं हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने की। अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख जाएं तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इस किताब का एक अहम संदेश है एक्सक्यूजिटिस, यानी बहाने बनाने की बीमारी। यह दुनिया की सबसे बड़ी बाधा है। सफलता के रास्ते में हर वह व्यक्ति जो असफल होता है उसके पास कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। कोई कहता है कि उम्र निकल गई, कोई कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, कोई कहता है कि पैसा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने ठान लिया वो हर बाधा को तोड़ देता है। लेखक बताता है कि हर बहाना दरअसल डर का दूसरा नाम है। डर हमें छोटा सोचने पर मजबूर करता है, जबकि हकीकत यह है कि डर सिर्फ एक भ्रम है। जब आप बड़े सोचते हैं तो डर खुद पीछे हट जाता है। इसलिए किताब सिखाती है कि डर को हराने का सबसे आसान तरीका है कार्रवाई करना। जब आप कदम बढ़ाते हैं तो डर पिघल जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब बात करते हैं सोच की दिशा की। बहुत से लोग बड़ी सोच तो रखते हैं, लेकिन उसे सही दिशा नहीं देते। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप अपने सपनों को ठोस योजना में नहीं बदलते, तब तक वो बस कल्पना ही रहते हैं। इसलिए किताब कहती है कि हर बड़े लक्ष्य के लिए छोटा पहला कदम जरूरी है। कोई भी बड़ी मंजिल एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन एक कदम बढ़ाने से आप वहां जरूर पहुंचते हैं। आपको यह मानना होगा कि सफलता आपके लिए भी संभव है। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने अपने दिमाग में पहले यह सोचा कि वो कर सकता है। जब तक आप खुद को योग्य नहीं मानते, तब तक अवसर आपके पास आकर भी वापस लौट जाएगा। किताब का अगला अहम विचार है सोच का वातावरण। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, जो हर चीज में कमी निकालते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो प्रेरणादायक हैं, जो आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो आपकी सोच भी ऊंची उड़ान भरेगी। इसीलिए लेखक कहता है कि अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाइए, क्योंकि सोच का संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। आपको खुद को उन लोगों से घेरना होगा जो आपसे बड़े सपने देखते हैं, क्योंकि वही आपकी सोच को खींचकर ऊंचा ले जाएंगे और धीरे धीरे आपकी मानसिकता भी वैसी ही बन जाएगी जो सफलता को आकर्षित करती है। अब सोचिए, जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम अपने बड़े सपनों की ओर बढ़ाएंगे तो आपकी आत्मा के अंदर कैसी ऊर्जा उठेगी। आप खुद को बदलते महसूस करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और धीरे धीरे आपकी पहचान भी बदलने लगेगी। यही इस किताब का असली जादू है। किताब यह भी बताती है कि अपने लक्ष्यों की कल्पना करना कितना जरूरी है। जब आप किसी चीज को अपने मन में बार बार देखना शुरू करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पर विश्वास करने लगता है
और जब मन मान लेता है तो शरीर और परिस्थितियां उसी दिशा में काम करने लगती हैं। इसलिए लेखक कहता है कि खुद को विजेता की तरह देखना शुरू करें। खुद को उस मंजिल पर महसूस करें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। हर दिन अपने आप से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफलता का हकदार हूं। जब यह बातें आपके अवचेतन मन में उतर जाएंगी तो आपके अंदर की ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाएगी। किताब एक और खूबसूरत विचार देती है, सोच को सीमित मत करो। जब आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचें तो हमेशा पूछें, मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता हूं? मैं इसे और बड़ा कैसे सोच सकता हूं? क्योंकि हर बार जब आप सीमाएं तोड़ते हैं तो नई संभावनाएं खुलती हैं। लेखक एक उदाहरण देता है। अगर कोई व्यक्ति छोटा व्यापार शुरू करता है और वो सोचता है कि बस इतना ही काफी है, तो वो वहीं रुक जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति सोचे कि मैं इसे देश भर में फैलाऊं, तो उसकी ऊर्जा, उसका प्रयास और उसकी दिशा खुद ब खुद बदल जाएगी। सोच का दायरा जितना बड़ा होगा, परिणाम भी उतना ही बड़ा होगा। इसलिए किताब बार बार दोहराती है, थिंक बिग, यानी बड़ा सोचो, क्योंकि छोटा सोचने में कोई जादू नहीं, बड़ा सोचने में ही चमत्कार छिपा है। हर व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य शक्ति होती है जो तभी जागती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाते हैं। यही कारण है कि किताब कहती है कि अपने अंदर के शक को मारो और आत्मविश्वास को जीवित रखो। जब तक मन में शक है तब तक रास्ता कठिन लगेगा, लेकिन जब आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं तो रास्ता खुद आसान हो जाता है। सोचिए, एक व्यक्ति जब खुद को छोटा मानता है तो वो हर मौके से डरता है, हर मौके को खो देता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तो हर मौका उसे अपनी ओर खींचता है। यही सोच का जादू है। हर सफलता की जड़ आत्मविश्वास में होती है। आत्मविश्वास वो ताकत है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। वो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग खुद पर भरोसा ही नहीं करते। वे सोचते हैं कि मेरे अंदर क्या खास है, मैं तो आम आदमी हूं। लेकिन यही सोच उन्हें आम बनाए रखती है। किताब कहती है कि खुद को छोटा मत समझिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन कोई भी मंजिल बड़ी नहीं लगेगी। आत्मविश्वास पैदा करने का सबसे आसान तरीका है डर का सामना करना। हर बार जब आप किसी डर से भागते हैं तो वो डर और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वो खुद सिकुड़ने लगता है। लेखक कहता है कि डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आप उससे ऊपर उठ सकते हैं। कार्रवाई करके जब आप कदम बढ़ाते हैं तो डर भाग जाता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, बस शुरुआत कीजिए, कदम बढ़ाइए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। किताब में एक बात बहुत खूबसूरती से कही गई है कि आत्मविश्वास दिखाने के लिए पहले उसे महसूस करना जरूरी है। खुद को उस व्यक्ति की तरह देखिए जो आत्मविश्वासी है। जिस तरह आप किसी रोल मॉडल को देखते हैं, उसी तरह अपने मन में खुद की एक छवि बनाइए और फिर उसी के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे वो छवि वास्तविक बन जाएगी, क्योंकि मन वही बनाता है जो आप उसे बार बार दिखाते हैं। एक और जरूरी बात किताब सिखाती है कि जब आप लोगों से बात करें तो खुलकर आत्मविश्वास से करें। बहुत से लोग बात करते समय हिचकिचाते हैं, नजरें झुका लेते हैं या धीमी आवाज में बोलते हैं। ऐसा करने से सामने वाला भी आपको कमजोर समझने लगता है। लेकिन जब आप आंखों में देखकर बोलते हैं, अपनी आवाज में दम रखते हैं, तो सामने वाला आपके शब्दों को गंभीरता से लेता है। आपका चलना, आपका पहनावा, आपकी आवाज, सब आपके आत्मविश्वास का आईना होते हैं। इसलिए हमेशा इस तरह पेश आइए जैसे आप किसी बड़ी मंजिल की ओर जा रहे हों। किताब कहती है कि व्यवहार वैसा रखिए जैसा एक सफल व्यक्ति रखता है। जब आप वैसा व्यवहार करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा बनने लगता है। अब किताब हमें एक और रहस्य बताती है। सफलता सिर्फ आत्मविश्वास से नहीं आती, बल्कि उस सोच से आती है जो कहती है कि समस्याएं बाधा नहीं, अवसर हैं। जब भी कोई समस्या आए तो घबराइए मत, क्योंकि हर चुनौती अपने साथ एक सीख लाती है जो आपको अगले स्तर पर ले जाती है। लेखक कहता है कि छोटी सोच वाले लोग हर मुश्किल में बहाना ढूंढते हैं, जबकि बड़ी सोच वाले लोग हर मुश्किल में मौका ढूंढते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बार बार असफल होने के बाद भी कोशिश छोड़ दी होती तो आज शायद दुनिया में रोशनी न होती। यही फर्क है। सोच का बड़ी सोच असफलताओं से डरती नहीं, उनसे सीखती है।
किताब एक और अद्भुत बात बताती है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है। सपनों के साथ एक स्पष्ट लक्ष्य भी होना चाहिए जो हर दिन आपको दिशा दे। अगर आपकी मंजिल साफ नहीं है तो आपकी मेहनत बिखर जाएगी। इसलिए लेखक कहता है कि अपने लक्ष्य को लिखिए और हर दिन उसे याद कीजिए। मन को बार बार याद दिलाइए कि मुझे कहां पहुंचना है। इससे आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करेगा। जब आप लक्ष्य तय कर लेते हैं तो अगला कदम है उसकी कल्पना करना। कल्पना यानी विजुअलाइजेशन। यही वह जादू है जिससे सपने सच होते हैं। हर दिन कुछ पल निकालकर आंखें बंद करें और खुद को उस मंजिल पर देखें जहां आप पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो खुद को उस स्थिति में देखें जहां आपका काम लोगों की मदद कर रहा है। आपके पास आत्मविश्वास है और सफलता का एहसास है। यह मानसिक अभ्यास आपके दिमाग में एक नई तस्वीर बनाता है और आपका दिमाग उसी तस्वीर को साकार करने में जुट जाता है। लेखक कहता है कि जब आप अपनी कल्पना को बार बार दोहराते हैं तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। आप वैसा बोलने लगते हैं, वैसा चलने लगते हैं और वैसा सोचने लगते हैं जैसा सफल लोग करते हैं। यही असली परिवर्तन है। किताब हमें सिखाती है कि अपनी सोच से खुद को सीमित मत कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन बड़ी सोच वाले लोग संसाधन नहीं ढूंढते, वे समाधान बनाते हैं। वे जहां भी खड़े होते हैं वहीं से रास्ता निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली ताकत उनके अंदर है, बाहर नहीं। लेखक हमें एक गहरा संदेश देता है कि सफलता का रहस्य है मन में बड़ी तस्वीर रखना और उस पर निरंतर काम करना। छोटी सोच हमेशा आपको छोटे परिणाम देगी, लेकिन बड़ी सोच आपकी सीमाओं को तोड़ देगी। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जिसका नाम है बिलीव बिग, यानी विश्वास बड़ा रखो। यह किताब कहती है कि हर काम की शुरुआत एक विश्वास से होती है। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप जरूर करेंगे, लेकिन अगर मन में जरा सा भी शक है तो पूरी मेहनत भी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाइए कि कोई परिस्थिति उसे हिला ना सके। विश्वास बढ़ाने का एक तरीका है खुद से सही सवाल पूछना। जब भी मन में नकारात्मक विचार आए तो खुद से पूछिए, क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं? यह मेरे लिए संभव है। यह सवाल आपके भीतर की सीमाओं को तोड़ते हैं और नई संभावनाओं को जगाते हैं। किताब यह भी बताती है कि जब आप बड़ी सोच रखते हैं तो आपकी बातचीत भी वैसी ही होनी चाहिए। छोटी बातों में उलझना बंद करें, दूसरों की बुराई, शिकायत या नकारात्मक चर्चा से बचें, क्योंकि ये बातें आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं। बड़ी सोच वाले लोग हमेशा भविष्य की बात करते हैं। वे हर परिस्थिति में समाधान ढूंढते हैं। वे लोगों में अच्छाई देखते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो पहले खुद पर भरोसा करें। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? यही वजह है कि किताब सिखाती है खुद को उस स्तर पर रखिए जहां आप दूसरों को भी उम्मीद दें। आत्मविश्वास सिर्फ अपने लिए नहीं होता बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी का काम करता है। अब किताब हमें एक और गहरा सबक देती है कि सफलता पाने के लिए सोच को कर्म में बदलना जरूरी है। बहुत लोग सोचते तो बड़े हैं लेकिन करते छोटे हैं। वे डरते हैं कि कहीं असफल ना हो जाएं। लेकिन लेखक कहता है कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। जो व्यक्ति गिरने से डरता है वो कभी ऊंचा नहीं उड़ सकता। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हर सीख हमें मजबूत बनाती है। इसलिए असफलता से भागिए मत, बल्कि उसे अपनाइए, उसे समझिए और उससे आगे बढ़िए। यही बड़ी सोच का असली मतलब है। और फिर किताब एक और शक्तिशाली विचार पर आती है, इनिशिएटिव, यानी पहल करना। बड़ी सोच वाले लोग इंतजार नहीं करते, वे खुद शुरुआत करते हैं। वे हालात के सही होने का इंतजार नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही समय अभी है। अगर आप किसी काम की शुरुआत करेंगे तो रास्ता अपने आप बन जाएगा, लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे तो समय निकल जाएगा और मौके खो जाएंगे। किताब कहती है कि हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, क्योंकि हर कदम मायने रखता है। हर दिन की छोटी प्रगति मिलकर बड़ी सफलता बनाती है। अब जरा सोचिए,
जब आप हर दिन सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और लगातार कदम बढ़ाते रहेंगे, तो एक समय आएगा जब आप खुद को उस जगह पाएंगे जहां आपने हमेशा पहुंचने का सपना देखा था। यही है सोच का जादू जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। किताब का संदेश साफ है, सोच का स्तर बढ़ाइए, क्योंकि जब सोच बड़ी होती है तो जिंदगी भी बड़ी हो जाती है। छोटी सोच हमेशा डर, चिंता और बहाने पैदा करती है, जबकि बड़ी सोच उम्मीद, आत्मविश्वास और अवसर पैदा करती है। हर बड़ा इंसान किसी चमत्कार से नहीं बनता, वो रोज छोटी छोटी बातों में बड़ा सोचने की आदत से बनता है। बड़ी सोच सिर्फ एक बार का ख्याल नहीं होती, ये एक जीवन शैली होती है जो हर दिन आपके फैसलों को दिशा देती है। इस किताब का यही सबसे गहरा रहस्य है। लेखक कहता है कि आपकी सोच का असर सिर्फ आपके करियर या पैसों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आपकी सेहत, आपके रिश्तों और आपकी खुशी तक को प्रभावित करता है। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपके आसपास का माहौल भी वैसा ही बन जाता है। आपके शब्द, आपके हाव भाव, आपकी उपस्थिति, सब कुछ ऊर्जा से भर जाता है और लोग आपकी ओर खींचने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर खुद से यह कहें कि आज का दिन बेहतरीन होगा, तो दिन भर आपकी ऊर्जा वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन अगर सुबह ही आपने सोचा कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा, तो वही सच बन जाएगा, क्योंकि दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है जिस दिशा में आप उसे भेजते हैं। किताब कहती है कि जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार आपका नजरिया है। सकारात्मक सोच रखने वाले लोग हर चुनौती को अवसर में बदल देते हैं। वे कभी नहीं सोचते कि यह नहीं हो सकता, वे सोचते हैं कि यह कैसे हो सकता है। यह छोटा सा फर्क ही बड़ा बदलाव लाता है। लेखक बताता है कि हर व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो हर परिस्थिति में शिकायत करे या फिर समाधान ढूंढे। छोटी सोच शिकायत में उलझती है, जबकि बड़ी सोच समाधान में लग जाती है। इसलिए अगर आप अपनी सोच को ऊंचा बनाना चाहते हैं तो अपने नजरिए को सकारात्मक बनाइए। किताब हमें सिखाती है कि असली नेतृत्व वहीं से शुरू होता है जब आप दूसरों की मदद करना सीख जाते हैं। बड़ा सोचने वाला व्यक्ति सिर्फ खुद की सफलता नहीं चाहता, वो दूसरों को भी ऊपर उठाना चाहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि असली सफलता वही है जो दूसरों को भी प्रेरित करे। नेतृत्व का अर्थ सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि उदाहरण बनना है। जब आप खुद में विश्वास रखते हैं, जब आप मेहनत करते हैं और जब आप दूसरों को सम्मान देते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचते हैं। किताब कहती है कि नेतृत्व किसी पद का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गुण है जो हर व्यक्ति में जन्मजात होता है, बस उसे जागृत करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, तो पहले आप उन पर भरोसा करना शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, तो पहले आप दूसरों को सम्मान दें। अब किताब हमें यह समझाती है कि सोच के साथ व्यवहार भी बड़ा होना चाहिए। अगर आपकी सोच ऊंची है लेकिन आपका रवैया छोटा है, तो आप कभी दूसरों का दिल नहीं जीत पाएंगे। बड़ी सोच वाले लोग कभी छोटा व्यवहार नहीं करते, वे हर व्यक्ति में अच्छाई देखते हैं और हर स्थिति में सीख ढूंढते हैं। लेखक एक उदाहरण देता है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उसे यह महसूस कराइए कि वो महत्वपूर्ण है, उसकी बात मायने रखती है। जब आप दूसरों को महत्व देते हैं तो वे भी आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। बड़ी सोच हमेशा रिश्ते बनाती है, छोटी सोच हमेशा दीवारें खड़ी करती है। अब बात करते हैं एक और शक्तिशाली तत्व की जो हर सफल व्यक्ति के जीवन में पाया जाता है, और वो है आदतें। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि रोज की सही आदतों का नतीजा है। जिस तरह हर दिन की बूंदें मिलकर समंदर बनाती हैं, उसी तरह हर दिन के छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। किताब कहती है कि अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो अपनी आदतें बदलें। हर दिन सोचिए कि आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मुझे कल बेहतर बनाए, चाहे वो पढ़ना हो, सीखना हो या किसी की मदद करना। हर दिन की यह सोच धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल देती है जो आप बनना चाहते हैं। लेखक बताता है कि आलस्य और टालमटोल सफलता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो मौके हमेशा निकल जाएंगे। बड़ी सोच वाले लोग कार्रवाई में विश्वास रखते हैं, वे सोचते नहीं, बस शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे कुछ नहीं बदलेगा। हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि मैं आज अपने सपने के एक कदम और करीब जाऊंगा। भले ही वो कदम छोटा हो, लेकिन जरूरी है, क्योंकि लगातार आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है।
अब किताब एक और अहम बात पर आती है कि सफलता पाने के लिए आत्म अनुशासन जरूरी है। बड़ी सोच तभी परिणाम देती है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, जब आप खुद से किया हुआ वादा निभाते हैं। इसलिए हर दिन खुद से कहिए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं रुकूंगा नहीं। बड़ी सोच का मतलब यह नहीं कि आप हवा में सपने देखें, बल्कि यह तय है कि आप जमीन पर रहकर भी आसमान छूने की हिम्मत रखें। किताब कहती है कि बड़ी सोच वाले लोग हर दिन खुद को याद दिलाते हैं कि मैं अपनी मंजिल का निर्माता हूं। मेरी सोच मेरी वास्तविकता बनाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों की राय से डरना छोड़िए। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, लोग तब तक बात करते हैं जब तक आप कुछ बड़ा नहीं कर लेते, और जब आप कर लेते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। इसलिए लोगों के डर को अपने सपनों की दीवार मत बनने दीजिए। लेखक कहता है कि हर इंसान के अंदर एक नेता सोया होता है, उसे जगाने की जिम्मेदारी आपकी है। जब आप अपने फैसले खुद लेते हैं, जब आप जिम्मेदारी उठाते हैं और जब आप अपने डर से ऊपर उठते हैं, तभी वो नेता जागता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन यह मानकर चलें कि आपके पास वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को बदल सकती है, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप डर की जगह विश्वास से काम लेंगे। आप सीमाओं की जगह संभावनाओं को देखेंगे। यही असली सोच का जादू है। किताब कहती है कि अगर आप बड़ा सोचते हैं तो जीवन आपके सामने बड़े मौके लाता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी के पक्ष में काम करता है जो खुद पर भरोसा करता है। अब आखिरी में लेखक हमें एक सुंदर सत्य से रूबरू कराता है कि बड़ी सोच सिर्फ सफलता नहीं देती, बल्कि आत्म शांति भी देती है। जब आप बड़ी सोच रखते हैं तो आप खुद से लड़ना छोड़ देते हैं, आप दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ देते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान देने लगते हैं। यही सच्ची खुशी है। बड़ी सोच का मतलब है कि आप हर इंसान में अच्छाई देखें, हर परिस्थिति में अवसर देखें और हर असफलता में सीख देखें। जब आप इस दृष्टिकोण से जीना शुरू करते हैं तो जीवन एक नए रंग में चमकने लगता है। किताब के अंत में एक खूबसूरत संदेश है। सोच छोटी रखेंगे तो जीवन छोटा महसूस होगा, सोच बड़ी रखेंगे तो जीवन अनंत लगेगा, क्योंकि सोच ही वह ताकत है जो हमारी दुनिया को गढ़ती है। आपका भविष्य आपकी सोच से बनता है। इसलिए आज से ही अपनी सोच को बड़ा बनाइए, डर को त्यागिए, आत्मविश्वास को अपनाइए। हर दिन कार्रवाई कीजिए और अपने सपनों को हकीकत में बदल दीजिए। यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का असली जादू। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अगर हमारी सोच डर से भरी है तो हमारा भविष्य भी वैसा ही बनेगा, लेकिन अगर हमारी सोच आत्मविश्वास और उम्मीद से भरी है तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। बड़ी सोच सिर्फ अमीर या खास लोगों की चीज नहीं है, यह हर उस इंसान की संपत्ति है जो खुद पर भरोसा करने की हिम्मत रखता है। लेखक बार बार यही कहता है कि इंसान का असली आकार उसके सपनों की ऊंचाई से मापा जाता है। अगर आपके सपने छोटे हैं तो जिंदगी भी उतनी ही छोटी महसूस होगी, लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं तो हर दिन एक नया उत्साह लेकर आएगा। किताब के सभी विचारों को अगर एक वाक्य में कहें तो यह किताब हमें सिखाती है कि अपने मन के संदेह को मिटाकर विश्वास की ज्योति जलाइए, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपकी सोच दुनिया की हर बाधा को तोड़ देती है। आपका व्यवहार आपकी पहचान बनाता है। जब आप लोगों में अच्छाई देखते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप मदद करते हैं, जब आप अपने शब्दों से प्रेरित करते हैं, तो दुनिया भी आपके लिए मुस्कुराने लगती है। यही है बड़ी सोच का असर। कभी किसी असफलता से मत डरिए, क्योंकि असफलता वो शिक्षक है जो सफलता से कहीं ज्यादा सिखाती है। हर गिरावट आपको मजबूत बनाती है, हर हार आपको नया सबक देती है। अगर आप उसे स्वीकार कर लें तो असफलता आपका सबसे बड़ा साथी बन जाती है। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हमें हमेशा खुद से बेहतर संस्करण बनने की कोशिश करनी चाहिए। कल के मुकाबले आज थोड़ा बेहतर और आज के मुकाबले कल थोड़ा और बेहतर। यही निरंतर विकास का रास्ता है। यही बड़ी सोच का असली स्वरूप है। कभी किसी ने कहा था कि जो इंसान बड़ा सोचता है वो छोटी लड़ाइयों में नहीं उलझता, वो अपना समय अपने सपनों को पूरा करने में लगाता है। छोटी सोच हमेशा दूसरों की गलती ढूंढती है, जबकि बड़ी सोच अपने कर्मों पर ध्यान देती है।
सोचिए, अगर हर इंसान सिर्फ अपनी सोच को थोड़ा बड़ा कर ले तो दुनिया कितनी सुंदर बन जाएगी। कोई ईर्ष्या नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ आत्मविश्वास और सहयोग। क्योंकि बड़ी सोच हमेशा जोड़ती है, तोड़ती नहीं। बड़ी सोच हमेशा प्रेरित करती है, रोकती नहीं। अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप कर सकते हैं, सवाल यह है कि क्या आप विश्वास करते हैं कि आप कर सकते हैं। अगर जवाब हां है तो रास्ता खुद बन जाएगा। हर बाधा अपने आप मिट जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता है। हर सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि मैं आज छोटा नहीं सोचूंगा, मैं डर को नहीं चुनूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं बड़ा सोचूंगा, क्योंकि बड़ी सोच ही मुझे बड़ा बनाएगी। यही किताब का जादू, सच है को जादू है, यही निगोश का जादू है। अगर जिंदगी को नई दिशा देनी है तो आज से शुरू कीजिए। अपनी सोच बदलकर, अपने शब्द बदलकर और अपने कर्म बदलकर। छोटी सोच कहती है मैं नहीं कर सकता, बड़ी सोच कहती है कैसे कर सकता हूं। छोटी सोच कहती है मेरे पास साधन नहीं, बड़ी सोच कहती है मैं रास्ता निकालूंगा। हर दिन अपने अंदर यह विश्वास दोहराइए कि मैं कर सकता हूं, मैं सफलता का हकदार हूं, मैं अपनी जिंदगी का निर्माता हूं और मेरा भविष्य मेरे हाथों में है। किताब का अंतिम संदेश बहुत गहरा है। यह कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ी सीमा वही है जो हम अपने मन में बनाते हैं। लेकिन जब आप उस दीवार को तोड़ देते हैं तो कोई सीमा बाकी नहीं रहती और तभी आप असली आजादी का अनुभव करते हैं। कभी मत भूलिए कि छोटी सोच हमेशा बहाने ढूंढती है और बड़ी सोच हमेशा रास्ते ढूंढती है। छोटी सोच कहती है इंतजार करो, बड़ी सोच कहती है अभी करो। छोटी सोच कहती है मैं डरता हूं, बड़ी सोच कहती है मैं कोशिश करूंगा। अगर आप बड़ा सोचने की कला सीख लें तो जिंदगी आपके लिए एक रोमांचक यात्रा बन जाएगी, जहां हर चुनौती एक नया मौका होगी, जहां हर सुबह एक नई शुरुआत होगी और जहां हर रात एक सुकून की मुस्कान होगी। क्योंकि आपको पता होगा कि आप अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अब समय है उस एक फैसले का जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। वो फैसला कि अब से आप कभी छोटा नहीं सोचेंगे, अब से आप अपने सपनों को सीमित नहीं रखेंगे, अब से आप हर दिन बड़ा सोचेंगे और अपने विश्वास की ताकत से उसे सच करेंगे। क्योंकि जब इंसान सोच बड़ा लेता है तो उसकी तकदीर खुद झुक जाती है। यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का असली जादू। यही वह मंत्र है जो हर उस व्यक्ति के जीवन में क्रांति ला सकता है जो इसे जी लेता है। जिंदगी में हर इंसान एक सपने के साथ पैदा होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस सपने को सच करने की हिम्मत रखते हैं और बाकी सिर्फ सोचते रह जाते हैं। दुनिया उन्हीं की होती है जो बड़ा सोचते हैं, क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपकी सोच ही आपकी राह बन जाती है। बड़ी सोच का जादू यह है कि यह आपके अंदर के डर को मिटा देता है, यह आपको सीमाओं से ऊपर उठा देता है और आपको यह एहसास दिलाता है कि आप वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। बस आपको खुद पर भरोसा करना है, अपनी सोच पर भरोसा करना है। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो किसी से नहीं पूछता कि क्या मैं आज चमकूं। सूरज बस चमकता है क्योंकि वही उसका स्वभाव है। और अगर आप भी अपनी सोच को उजाला बना लें तो कोई अंधेरा आपको रोक नहीं पाएगा। कभी मत भूलिए, आपके अंदर असीम शक्ति है। आप चाहे जहां खड़े हों, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आपकी सोच बड़ी है तो मंजिल खुद आपका रास्ता तय करेगी। यही इस किताब का सार है, यही जीवन का सत्य है। सोच को ऊंचा रखिए, नजर को आगे रखिए, डर को पीछे छोड़ दीजिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि छोटी सोच से बड़ी जिंदगी नहीं बनती, बड़ी सोच से बड़ा जीवन बनता है। जब आप अपने मन को सीमाओं से आजाद कर देते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपके पक्ष में साजिश करने लगता है। हर दिशा से मौके आने लगते हैं, हर कठिनाई में रास्ते खुलने लगते हैं और हर सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगता है। तो आज से तय कर लीजिए कि अब से आपकी सोच छोटी नहीं होगी। अब आप हर मुश्किल में मौका देखेंगे, हर गिरावट में सीख पाएंगे और हर सुबह खुद से यही कहेंगे कि मैं कर सकता हूं। क्योंकि यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का असली चमत्कार। बड़ी सोच सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, वो आपकी आत्मा को आजाद कर देती है। और जब आत्मा आजाद होती है
तब इंसान अजेय बन जाता है। इसलिए आज से डरना छोड़ दीजिए, सपने देखना शुरू कीजिए और उन्हें पूरा करने के लिए कदम बढ़ाइए, क्योंकि आपका भविष्य आपकी सोच पर निर्भर है। और अगर आपने अपनी सोच को बड़ा बना लिया तो आपकी कहानी भी एक दिन लोगों को प्रेरित करेगी। क्योंकि याद रखिए, सोच छोटी रखेंगे तो जीवन छोटा महसूस होगा, लेकिन अगर सोच बड़ी रखेंगे तो जीवन अनंत हो जाएगा। यही है सोच का असली जादू, यही है जिंदगी की सबसे बड़ी जीत। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बड़ा बनाया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं बड़ी सोच रखूंगा, ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और भी लोगों तक पहुंच सके। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है, तो हमेशा बड़ा सोचिए, ऊंचा सोचिए और खुद पर भरोसा रखिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई किताब की गहराई में, जहां शब्द नहीं सोच बदलती है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी सोच को आसमान तक ले जाइए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है आपकी असली उड़ान। धन्यवाद।